मुलाकात कराची में हुई, फिर दूसरी मुलाकात लाहौर में फंड रेजिंग के दरमियान हुई। ये वो सबूत है जो कि मेरे पास है, मैं किसी को भी शो कर लेकिन सकता हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद का एंकर, अब जब नाम आएगा तो हम बता भी देंगे कि कौन सा वो एंकर है जिससे उन्होंने रुजू किया था। बहरहाल, और लोकेशन पानी में चली जाती है और उसके बाद जो साइंसदानों के सर पीटने का वक्त शुरू हुआ जाता है। वो खान साहब 2014 में तो फिर भी कुछ बेहतर थे, अब तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देखने लग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। जावेद चौधरी एंकर प्लस कैसे बन गए? उन्होंने हाजरा खान का इंटरव्यू लिया और कुछ इस तरह के सवालात किए, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा उनका सोशल मीडिया पर तस्करा किया जा रहा है। गुफ्तगू करते हैं सब पर, लेकिन उससे पहले कमेंट शामिल कर लें। ये कोई सारिफ हैं, वो लिखते हैं कि एवरीबडी शुड बी अलाउड टू ज्वाइन पीटीआई बट नॉट अलाउड एनी डेजिग्नेशन इन पीटीआई। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कोई ओहदा कोई ना ले, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन कर सकता है कोई भी। ये उनकी अपनी राय है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये इस्तेहकाक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है उसका है, और ये ख्वाहिश अगर किसी दूसरे बंदे की है, अगर वो चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन करे, तो ये उसकी अपना फ़ैसला और अपनी राय होगी, और इनकी भी अपनी राय है जो हम एहतराम करते हैं इनकी राय का। सही। ये एक सारिफ हैं मुजफ्फर मलिक, वो लिखते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल रही है, ना वो जलसे कर सकते हैं ना ये जलसे कर सकते हैं। अब हर उम्मीदवार घर बैठकर ऑनलाइन इलेक्शन लड़ेगा और ऑनलाइन अपनी कैंपेन करेगा। देखिए, पॉलिटिकल कैंपेन इस वक्त तो ऑनलाइन ही जारी है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब की कोई ऐसी, जिसे कहना कि लाइव या रिकॉर्डेड अभी की वीडियोस नहीं आ रही, लेकिन आएंगी। 150 वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं उन्होंने, और उसको इलेक्शन के मौके पर चलाया जाएगा, उन्हीं दिनों पर जब इलेक्शन होने वाला होगा। अभी तक ये खदशात बाकी हैं कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये खदशात बाकी हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। जैसा कि काजी फाइज ईसा साहब ने कहा था कि उनका फ़ैसला पत्थर पर लकीर की मानद है, तो हम उनके फ़ैसले के मुंतज़िर हैं कि उस पर अमल होगा। सही। ये सारिफ हैं साहिबा अली, लिखती हैं कि मेरे टाइगर अलग को सब्सक्राइब किया है और 63 फैमिली मेंबर्स पर भी सब्सक्राइब किया है। उनके लिए पश्तो में ये कहिएगा 2700 मनाना, क्योंकि हम ज़्यादातर पठान आपको दोनों चैनल्स पर देखते हैं। देखिए, ये आपका एहतराम है। 2700 मनाना यानी हम आपको कर रहे हैं वेलकम अलग की कम्युनिटी में, और 2700 मनाना का हमने मतलब पहले खंगालने की कोशिश की कि इसका कोई दूसरा मतलब ना हो। अक्सर लोग ऐसे कर देते हैं कि साहब ये आप बोलना है, लेकिन फिर उसका मतलब कोई दूसरा निकलता है। लेकिन आपने जो कहा और हमने वो पूरा किया, यानी कि 2700 मनाना, ये इन्होंने कहा, और इनका नाम शायद साहिब अली मुमकिन है ये 2700 मनाना में भी हम कोई तलफ़ुज़ की गलती कर रहे हों, लेकिन हम आपको वेलकम ज़रूर और पेशगी माजरत के अगर गलती हो जाए तलफ़ुज़ की। लेकिन उससे पहले, बल्कि अब बाकायदा बात करते हैं चौधरी साहब के बारे में। आपने जो कल इंटरव्यू लिया है हाजरा खान साहिबा का। देखिए, किताब की बातें हो रही थी और इंटरव्यू का खदशा पहले भी था कि किसी खातून का इंटरव्यू होने वाला है, और इस बारे में जो मैंने जिसको नोट किया कि जिसने ये बात पहले कही थी, मेरा ख्याल है मंसूर अली ख़ान साहब ने इससे पहले ये बात कही थी, अगर किसी का एक इंटरव्यू होगा तो वो हाजरा खान साहिबा का होगा, क्योंकि उनकी जो बुक लॉन्च हुई उसके बाद सब ने कहा कि साहब ये तो इंटरव्यू होगा। और हाजरा खान साहिबा की जो किताब आई, जिसमें इमरान खान से मुतल्लिक़ कुछ बातें की गई, और ऐसी बातें कि जो कि बताई भी ना जाएं, और फिर ये हुआ कि जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में वो आ गई, और आने के बाद ये कहा गया कि साहब आप ये बताएं, मोहतरमा आप ये बताएं कि इमरान खान साहब से आपका ताल्लुक़ कैसा था। तो उन्होंने बताया कि खान साहब से मेरा जो ताल्लुक़ था वो दोस्ती। फिर जावेद चौधरी साहब आगे से कहते हैं कि मर्द और औरत के दरमियान कोई दोस्ती नहीं होती। फिर वो कहती हैं कि दोस्ती नहीं, हमारी दोस्ती प्लस थी। और उसके बाद फिर जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि दोस्ती प्लस, और इसी एक जुमले की वजह से लोग जावेद चौधरी साहब को अब एंकर प्लस कहना शुरू हो गए हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं नेशनल टेलीविज़न पर, और आपने ये जिसे कहते हैं कि ये बक भी नहीं लगाया कि बच्चे ना देखें ऐसी गुफ्तगू जो कि आप कर रहे हैं नेशनल टेलीविज़न पर। और वो अक्सर कहते हैं ना कि आप, जावेद चौधरी साहब ने ये बात कही ना कि
मर्द और औरत के दरमियान दोस्ती नहीं होती, या तो दोस्ती होती है या दोस्ती नहीं होती। मरहला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता, बीच का मरहला वो नहीं होता। तो बल्कि हाजरा साहिबा ने तो ये तासुर देने की बात की कि अफेयर नहीं था और दोस्ती से ज़्यादा की बात थी, ऐसा कहा उन्होंने। और उसके बारे में फिर उन्होंने आगे भी कुछ वजाहतें की और हाजरा साहिबा ने कि खान साहब से उनकी जो पहली मुलाकात है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से हाजरा खान की पहली मुलाकात कराची में हुई, फिर दूसरी मुलाकात लाहौर में फंड रेजिंग के दरमियान हुई। उन्होंने कहा कि शुरू में इमरान खान से ज़ाहिर है मिलना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला वो ड्रग्स का इस्तेमाल भी करते थे, फिर उनसे दोस्ती प्लस हो गई। फिर इस तरह की बातें उन्होंने जावेद चौधरी को बताई। और फिर उन्होंने कहा कि 2014 में मैंने इसका जो है सिर्फ एक सैनिटाइज्ड वर्जन लॉन्च किया था, अब मैंने ये जो किताब लॉन्च की है इसमें तफसील से वजाहत है और इस सब के सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर वजाहत देना पड़ी तो मैं जाऊंगी। अदालत से रुजू करने का भी उन्होंने कहा कि अगर और अदालत भी मुझसे कोई सबूत मांगती है तो मैं पेश करूंगी। चौधरी साहब ने कहा कि आपके पास जो सबूत हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं, यानी वो सबूत आपके पास कोई ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑडियो वीडियोज़ नहीं है मेरे पास, अगर हैं तो वो प्रिंटेड वर्जन है उसका। तो ये वो सबूत है जो कि मेरे पास है, मैं किसी को भी शो कर सकता। लेकिन जावेद चौधरी साहब ने ये भी सवाल किया ना कि इस किताब का पब्लिशर कौन है, तो फिर जिस पर उन्होंने हाजरा खान ने कहा कि अभी मेरे पास जो भी सोर्सेज थे मैंने वो हाईटी करके किताब को लॉन्च कर दिया, लेकिन अब उसकी बाकायदा पब्लिशिंग और प्रमोशन वो अब मैं करूँगी। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा ना कि उनको ये लगता है कि इसका कोई पब्लिशर कोई दूसरा ही है, जिसने आपने तो सिर्फ बुक प्रिंट कर दी और उसके बाद कोई इसको ऑन भी नहीं कर रहा, और आपने बातें जो कही हैं। अच्छा, इस किताब में वैसे तो बहुत सारी जो बातें हैं जिसको लोग और बेहुदा कहते हैं और बेहुदा कहना भी चाहिए, उसके अलावा कुछ बातें तलत हुसैन साहब जो कि इमरान खान साहब के सख्त तरीन नाक़िदीन में से हैं, उन्होंने जब इस किताब का रिव्यू पेश किया तो उन्होंने कहा कि इस किताब में बहुत सारी गलतियां हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी गलतियां जो कि नहीं होनी चाहिए, कि स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं। यहाँ तक कि जब हाजरा खान साहिबा ने इनवाइट किया लोगों को, उस इनविटेशन कार्ड पर हाजरा खान साहिबा के जो नेम के इनिशियल्स थे, एच तो बड़ा था लेकिन के छोटा था। तो हाजरा खान साहिबा के बारे में ये भी मशहूर है कि उस किताब में एक तो है ना कि जो कहानी का एक रब्त है वो नहीं जुड़ पा रहा, और जिस अंदाज से एक प्लॉट है उसको बयान करना और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वो नहीं जुड़ पा रहे। उसके अलावा कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि किताबों में अक्सर नहीं होती, और ये भी उनसे ही गलतियाँ होती हैं जो कि पहली या दूसरी किताब लिखते हैं, लेकिन किताब के मवाद पर, किताब के कंटेंट पर इस वक्त बात की जा रही है। लेकिन मंसूर अली खान साहब ने ये भी कहा कि अंदर की खबर के मुताबिक जो है इस किताब का इब्तदाइया लिखवाने के लिए इस्लामाबाद के एक एंकर से रुजू किया गया था कि आप इसका इब्तदाइया लिख दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर जाहिर है फिर किसी और से हाजरा खान ने लिखवाया। अच्छा, इस्लामाबाद का एंकर, अब जब नाम आएगा तो हम बता भी देंगे कि कौन सा वो एंकर है जिससे उन्होंने रुजू किया था। बहरहाल कुछ लोग अब सोशल मीडिया पर अपनी अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं कि वो इसको कैसे गर्दानते हैं, कैसे समझते हैं कि हाजरा साहिबा ने और जावेद चौधरी साहब ने जो बातें कही हैं प्रोग्राम के अंदर, ये खातून गलीज़ किताब लिख देने के बाद भी एंकर से बेहतर है जो ऐसे घटिया सवाल का जवाब देते झुक रही है। हमने एक लम्हे को, एक लहजे को ये महसूस होते हुए देखा कि हाजरा साहिबा ने जो बात की वो एक नदामत के अंदाज में कही। एहतशामुल हक साहब लिखते हैं कि दोस्ती प्लस में नुकसान या फ़ायदा किसको हुआ, ये उनका एक सवाल है। मुक़द्दस फ़ारूक आवान साहिबा लिखती हैं, ये क्या घटिया हरकतें हैं। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ साहब लिखते हैं कि ये हाल है इन लोगों का और क्वेश्चन मार्क। फयाज़ शाह साहब ये लिखते हैं कि ये फ़ैसला कर पाना मुश्किल है कि मेज़बान और मेहमान दोनों में से ज़्यादा घटिया कौन है। उमर इनाम साहब लिखते हैं कि नादिर बलोच कहते हैं कि उन्हें इस वीडियो क्लिप के आखिर तक ये ख़तरा रहा कि हकीम जावेद चौधरी साहब कहीं ये न कह दें कि खान साहब जो दवाई इस्तेमाल करते थे वो मेरी प्रोडक्ट थी, और ये भी एक कॉपीराइट क्लेम लगा सकते थे जावेद चौधरी साहब, क्योंकि उनने पहले जो मुराद सईद के बारे में ये बात कही कि मुराद सईद अक्सर ये करते हैं कि जब वो अपना ऑडियो पैगाम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उनको ये ख़तरा होता है कि उनकी लोकेशन किसी को पता चल जाएगी, तो वो एक काम करते हैं, वॉशरूम जाते हैं
और टूटी खोलते हैं और लोकेशन पानी में चली जाती है। और उसके बाद जो साइंसदानों के सर पीटने का वक्त शुरू हुआ जाता है, वो सोचते हैं कि भाई हमने GPS क्यों बनाई, हम जावेद चौधरी साहब से ही मशवरा कर लेते कि कम से कम हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए बगैर भी ये काम कर सकते थे। अगर ये काम टूटी चलाए किया जा सकता है तो हमने इतना सर क्यों खपाया, हमें तो ये काम करना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल मलिहा हाशमी साहिबा लिखती हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ प्लांट की गई खातून के नंबर कट गए। जनाब जावेद चौधरी साहब, ऐसी सहाफ़त वाकई बहुत मुश्किल काम है और ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। मलिहा हाशमी साहिबा जिनके बारे में ये कहा गया और इस बात की तस्दीक भी हो गई कि वो ऑफ एयर हो चुकी हैं। और उसके अलावा मुगीस अली साहब ने ये लिखा कि जावेद चौधरी का संजीदगी के साथ इमरान खान की ज़ात पर इंटरव्यू, खातून ने इमरान खान से दोस्ती की बात की। जावेद चौधरी ने कहा कि दोस्ती प्लस, जिस पर खातून ने कहा कि जी। जावेद चौधरी ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मज़ीद खुलकर बात करें। नेशनल टेलीविज़न पर कामा सतरा पढ़ाया जा रहा है। कमाल अस्त कामा सतरा यानी कि आप कहावती ज़ुबान में वो बातें यानी कि करें कि जिसकी कोई मिसाल, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर ऐसी बातें जो कि आप मतलब अगर पूरे जुमले में, पूरे रब्त ज़दा या रब्त शुदा जुमले में आप करें तो वो बात शायद खुलकर न कह पाएँ। तो उसके बाद जैसे आपने दोस्ती प्लस में तमाम तर बातें बता दी जावेद चौधरी साहब ने। और हाजरा खान साहिबा ने ये भी कहा कि जो है वो इमरान खान साहब 2014 में तो फिर भी कुछ बेहतर थे, अब तो वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गए। ख़तरनाक तो देखिए, या ख़तरनाक का या फिर उनने ख़तरनाक तो इमरान खान सब खुद कहते हैं कि मैं इक़्तिदार से निकलने के बाद तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। ख़तरनाक इस सेंस में कि हाजरा खान साहिबा कहती हैं कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उन इल्ज़ामात की वो तस्दीक होती हुई महसूस करती हैं। ये हाजरा साहिबा ने कहा। अब ये देखें कि अब खान साहब जेल में हैं, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन बहुत सारे लोगों के मुताबिक ये ख़ुद चला रहे हैं। खान साहब को क्या इस किताब के आने के बाद, किताब के पब्लिश होने के बाद कोई ख़तरा है? नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस किताब से खान साहब के जो जिसे कहना कि सपोर्टर्स हैं, उनका जिसे पॉलिटिकल ईमान मज़ीद पुख्ता होगा कि इस तरह के इल्ज़ामात लगा कर पहले भी आ चुकी है। और देखिए, आप सिर्फ बात नहीं करते, आप उसके सबूत सामने रखते हैं। इस सबूत अभी तक नहीं आए। जब तक आप सिर्फ बातें करेंगे तो यही लगेगा ना कि आप उस इंसान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, आप सिर्फ महज बातें कर सकते हैं। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू को आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।